क्वेश्चन है जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी के चोटी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ की चोटी, ये जमीन की एक बिंदु है और ये पहाड़ हो गया पूरा। ठीक है, ये इतना बड़ा पहाड़ हो गया, इसकी चोटी से इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, चोटी का उन्नयन कोण, एक जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, इनकी ये दे रखा है अपने पास 60 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री उन्नयन कोण है यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है। देखो ये 60 है, ये 90 है, तो भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा, भुजाओं का रेशियो हो जाएगा, इसका तो मान आ जाएगा √3। ठीक है, इसका √3 है तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर ये कोण 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा का रेशियो तो √3 और ये वाली भुजा 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, क्योंकि ये रेशियो है √3:1:2, ये भुजाओं का रेशियो का अनुपात ये होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि यदि पहाड़ी की पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है, यानी कि ये दो पूरी दूरी है, ये कितनी है, 171 मीटर ऊंची है। ठीक है, यानी कि अपन यहाँ से कह सकते हैं कि √3 की वैल्यू ही क्या है, 171 मीटर है, यानी कि √3 की वैल्यू, √3 बराबर है, √3 की वैल्यू है जो है 171 मीटर। ठीक है, कितनी है, 171 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 171/√3 मीटर। ठीक है, ये होगी। ठीक है, और अपने को क्या पूछा है इसने, दिए गए बिंदु से, यानी यहाँ से पहाड़ की चोटी तक की दूरी, पहाड़ की चोटी तक की दूरी कितनी है, 2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 171/3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू के लिए अपन को उसको 2 से गुणा कर देंगे, पूरे को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू बराबर आ जाएगी 171/√3 इंटू 2 अपन √3। अब इसको सोल्व करने के लिए ऊपर नीचे ये √3 हटाने के लिए इसका परिमेयकरण कर देंगे, मतलब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये √3 मिलकर क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और 3 से अपन इसको विभाजित करेंगे, 3 अपन जो 15, 3 7 21, और ये अब गुणा कर लेते हैं 57 को, इससे 2 से गुणा करेंगे तो 114 आ जाएंगे, 114 और ये √3, यानी कि 114/√3 क्या आ गई, बिंदु से पहाड़ी की चोटी की बिंदु दूरी आ गई। ठीक है, ये दूरी आ गई, दूरी कितनी आई है, 114/√3 मीटर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, √3 है ना, यानी कि अगर ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 171/√3 गुना है, तो ये भी वैल्यू यहाँ से ये वाली दूरी भी कितना गुना होगी, 171/√3 गुना होगी। 171/√3 करेंगे इसका, यानी कि 2 गुणा 171/√3 करेंगे, जो कितना आएगा मान, सोल्व करेंगे तो √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा मान, 114/√3 ये वैल्यू आएगा, ये अपना आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे ये निकालते कैसे है, √3 और 1 कैसे है, देखो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है √3/1। ठीक है, ये होता है, और tan थीटा बराबर क्या अपन जानते हैं, tan लाल बटे कक्का से क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, ऊपर वाली भुजा होती है लंब होती है और नीचे वाली आधार होती है। ठीक है, यहाँ से लंब का रेशियो 3 और आधार का रेशियो 2 है, लंब का रेशियो तो √3 है तो √3 ले लिया, कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो ये √3 हो गई, और आधार जो कोण के पास वाली भुजा होती है, यानी कि ये आधार होगी 1 होगी। अगर ये √3 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये 2 हो जाएगी, यानी कि इसका कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा कर्ण बराबर क्या होता है, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये तो 3 + 1, ये क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √4 मतलब 2, कर्ण कितना आ गया 2, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये 60 डिग्री, ये 90, तो ये √3, ये 1, ये 2 हो जाएगा। ठीक है।